बुलेटिन की शुरुआत में बात कर लेते हैं बड़ी खबर की। तो सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड में एनआईए का छापा। जयपुर, नागौर, डिडवाना, सुजानगढ़ समेत कई इलाकों में एनआईए की कार्रवाई। 5 दिसंबर को श्यामनगर इलाके में हुई थी गोगामेडी की हत्या। मुख्य शूटर रोहित राठौड़ और नितिन फौजी से पूछताछ के बाद ये कार्रवाई सामने आई है। तो बड़ी खबर है और बड़ी खबर पर अपडेट भी हम आपके सामने रख रहे हैं। अब सवाल ये कि हत्यारों की दरअसल पीछे कौन है। गोगामेडी हत्याकांड में एनआईए की छापेमारी सामने आई है और आपको बताते चले कि अब सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि गोगामेडी के हत्यारों के पीछे आखिरकार कौन रहा। तो इस वक्त की बड़ी खबर है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इस मामले को लेकर अब कार्रवाई कर रही है। सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड में ये बड़ी अपडेट सामने आई है कि एनआईए की कार्रवाई लगातार चल रही है। जयपुर, नागौर, डिडवाना, सुजानगढ़ इन तमाम इलाकों में एनआईए की कार्रवाई चल रही है। 5 दिसंबर को श्यामनगर इलाके में गोगामेडी को मौत के घाट उतार दिया गया था। मुख्य शूटर रोहित राठौड़ और नितिन फौजी से पूछताछ के बाद ये कार्रवाई लगातार जारी है। तो ये उस वक्त की तस्वीरें भी आपके सामने रख रहे हैं जब गोगामेडी को गोलियों से छलनी कर दिया गया था, मौत के घाट उतार दिया गया था। कई राउंड फायरिंग की गई थी और उसके बाद जो हत्यारे थे वो फरार हो गए थे। अब सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि छापेमारी लगातार इस मामले में चल रही है, लेकिन हत्यारों के पीछे दरअसल कौन है, ये एक बड़ा सवाल है। शूटर रोहित राठौड़ और नितिन फौजी से पूछताछ के बाद ये एनआईए की कार्रवाई सामने आई है। तमाम इलाकों में एनआईए ने छापेमारी की है, जिसमें जयपुर, नागौर, डिडवाना, सुजानगढ़ इन तमाम इलाकों में एनआईए ने छापेमारी की है। 5 दिसंबर की ये घटना है जब गोगामेडी को मौत के घाट उतार दिया गया था। सहयोगी मुबारक का हम रुख करना चाहेंगे। मुबारक, कितने जगह पर कार्रवाई की गई है? देखिए, सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड 5 दिसंबर को इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया था, जिसमें नितिन फौजी, रोहित राठौड़ और नितिन शेखावत इसमें शामिल थे। वो गोगामेडी के घर पे पहुंचते और गोगामेडी की गोलियां मारकर हत्या करते थे। उसके बाद नवीन की वहीं क्रॉस फायरिंग में मौत हो जाती है और नितिन और रोहित मौके से फरार हो जाते हैं, जिसे 9 दिसंबर को चंडीगढ़ से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जिसमें दिल्ली पुलिस और राजस्थान पुलिस का ये संयुक्त अभियान था। और परिजनों का इस मामले में जब गोगामेडी की हत्या कर दी गई तो परिजनों और उनके सामाजिक जो संगठन थे उनकी मांग थी कि इस मामले की जांच एनआईए से करवाई जाए। तो ऐसे में इस मांग पर सहमति बनी। केंद्रीय गृह मंत्री को राज्यपाल ने पत्र लिखा और पत्र का जवाब देते हुए उस फाइल को मंजूरी मिली और उसके बाद एनआईए की इस मामले में एंट्री होती है। और जब एंट्री हो गई है तो एनआईए यहाँ कार्रवाई करती हुई भी दिखाई दे रही है, राजस्थान सहित हरियाणा, क्योंकि नितिन फौजी जो है वो हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले का निवासी है। तो ऐसे में महेंद्रगढ़ हरियाणा के इलाके में छापेमारी की गई है, उनसे जुड़े जो लोग थे उनसे पूछताछ की। अपडेट क्या है मुबारक इस मामले में? देखिए, इस तरह की रेड में फिलहाल कोई अपडेट है नहीं। बस ये बड़ी खबर यही है कि जो एनआईए की यहाँ एंट्री हो चुकी है और इनसे जुड़े जो लोग थे उनके ठिकानों पर एनआईए रेड कर रही है। और उन देर शाम तक बताया जा रहा है कि आज शाम तक एनआईए कई लोगों को गिरफ्तार भी कर सकती है, जो कि इस हत्याकांड में इन लोगों की मदद कर रहे थे। और साथ ही रोहित गोदारा से क्या इन लोगों के लिंक थे, क्योंकि इस हत्याकांड की जिम्मेदारी रोहित गोदारा ने ली थी। तो ऐसे में तमाम पहलुओं की एनआईए जांच करेगी। एनआईए इस पूरे मामले को देख रही है। राजस्थान पुलिस ने पूरा ये केस जो है वो एनआईए को ट्रांसफर कर दिया है। अब क्योंकि राजस्थान और हरियाणा इन दोनों ही राज्यों में छापेमारी एनआईए की टीम की ओर से की गई है। अगर मैं खास तौर पर राजस्थान की बात करूं तो कितने ऐसे इलाके जहां पर छापेमारी की गई है? देखिए, करीब 1 दर्जन से ज्यादा ऐसे ठिकाने हैं, क्योंकि रोहित राठौड़ जयपुर का निवासी था, नवीन जयपुर का था। और ये लोग किन लोगों के साथ मिलकर इस घटनाक्रम को अंजाम दे रहे थे, किन की सह पर ये काम हुआ, कैसे कैसे ये लोग मिले, कहाँ कहाँ गए और आगे भी क्या इनकी कोई और प्लानिंग थी, इस बात की भी जांच एनआईए करेगी। क्या कोई और भी इनका टारगेट हो सकता था या किसी और के मार्फत क्या किसी को टारगेट बनाया जा रहा है। ऐसे में तमाम वो पहलू है जिनकी जो सवाल है वो सामने अब आएंगी जब एनआईए पूछताछ इन लोगों से करेगी। हालांकि फिलहाल जो है दोनों जो आरोपी है वो अजमेर जेल में कैद है। तो ऐसे में हो सकता है कि उनसे भी अब एनआईए पूछताछ करने वहां जाए, लेकिन फिलहाल जो है इनके ठिकानों पर दबिश दी जा रही है और इनसे जुड़े जो लोग हैं उनसे पूछताछ की जा रही है। जी, पूछताछ की जा रही है। पूछताछ में अभी कुछ डिटेल सामने आ रही है, सूत्र के बता रहे हैं? देखिए, अब तक जो लोग इनसे जुड़े हुए हैं उनके नाम सामने नहीं आए कि एनआईए किन लोगों से पूछताछ कर रही है, लेकिन ये है कि जिन ठिकानों पर दबिश दी गई है
और इनसे जुड़े जो लोग हैं उनसे उनको एनआईए ने अपनी हिरासत में लिया है, तो एनआईए उन लोगों से पूछताछ करेगी। हालांकि अब तक नाम किसी के भी सामने नहीं आए कि कौन से इलाकों में और किन लोगों से पूछताछ कर रही है, लेकिन इनसे जुड़े जो लोग थे, जो इनके कांटेक्ट में थे, जिनके मार्फत हथियारों की सप्लाई की गई, जिनके मार्फत चंडीगढ़ तक पहुंचा गया, उन लोगों को टारगेट कर उन लोगों को चिन्हित कर जो एनआईए है वो पूछताछ कर रही है। ठीक है, शुक्रिया आपका तमाम डिटेल्स इस खबर पर देने के लिए। तो बड़ी अपडेट यही है इस मामले में कि एनआईए ने छापेमारी इस मामले में की है। न केवल राजस्थान बल्कि हरियाणा के भी तमाम इलाकों में एनआईए की टीम ने छापेमारी की है और मुबारक बता रहे हैं कि करीब 12 से ज़्यादा ऐसे ठिकाने हैं जहां पर एनआईए का ये एक्शन सामने आया है, क्योंकि पिछले महीने की ही बात है जब गृह मंत्रालय ने सत्याकांड की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए को सौंप दी थी और उसके बाद एनआईए की छापेमारी सामने आई है। इस मामले में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने छापेमारी की है और 12 से ज़्यादा इलाकों में एनआईए की टीम ने छापेमारी की है, क्योंकि बड़ा सवाल अब ये खड़ा हो रहा है कि आखिर इन हत्यारों के पीछे कौन है। ये पता लगाने की कोशिश, ये पता लगाने को कि लेकर कार्रवाई जो एनआईए की वो लगातार चल रही है और पूछताछ में मिली जानकारी के आधार पर आज ये छापेमारी लगातार की गई है एनआईए की टीम की ओर से। और कई लोग ऐसे जिनसे पूछताछ भी लगातार एनआईए की टीम कर रही है। हालांकि पूछताछ के बाद क्या बड़े खुलासे इस मामले में होंगे, ये डिटेल्स भी एनडीटीवी राजस्थान अपने दर्शकों तक पहुंचाएगा, क्योंकि 5 दिसंबर का यह घटनाक्रम रहा जब गोगामेडी को गोलियों से छलनी कर दिया गया था, मौत के घाट उतार दिया गया था। उसके बाद से लगातार एक्शन इस मामले में सामने आ रहा है।